नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के एशिया पब्लिक स्कूल में असली तालीम के तकाजे और मुसलमान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के एशिया पब्लिक स्कूल पचेड़ी रोड पर असली तालीम के तकाजे और मुसलमान विषय पर एक सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, महिला प्रकोष्ठ, ट्रस्टी और संस्थापक पावर ट्रस्ट दिल्ली, कलाम जन कल्याण समिति उत्तराखंड ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मुस्लिम युवा एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़े। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 21वीं सदी में दुनिया को बदल दिया है, जो एक तर्कसंगत मुसलमानों की आंखों से छिपा नहीं है। इसके प्रभाव ने वैकल्पिक जीवन शैली और आर्थिक विकास किया है। इसके परिणाम स्वरूप सभ्य और आधुनिक राष्ट्रों की स्थापना हुई। आधुनिकता, वैज्ञानिक आविष्कार, क्रांतिकारी रक्षात्मक उपकरण, उल्लेखनीय परिवहन सुविधाओं और कंप्यूटर, मोबाइल व विमान के अकल्पनीय उपयोग की खोज का प्रतीक है। पवित्र कुरान ने हमेशा शिक्षा पर महत्व देने पर जोर दिया। अल्लाह ने कुरान में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि अपने रब के नाम से पढ़ो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। उसने मनुष्य को एक चिपकने वाले पदार्थ से बनाया है। पढ़ो और तुम्हारा पालनहार सबसे उदार है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रमुख समाज सेवी अध्यक्ष सर्व सामाजिक संस्था मनीष चौधरी ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करना सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना भी है, क्योंकि इस्लाम अपने अनुयायियों को अपना वर्चस्व खोने और पिछड़ेपन का सामना करने का निर्देश नहीं देता है। सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि ज्ञान दुनिया को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक रूप से जीतने का सबसे मजबूत हथियार है। देखिए, आज ये कार्यक्रम जो है एशिया पब्लिक स्कूल में हुआ है और सर्व सामाजिक संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ है। और हमारा जो प्रयास रहा है जाति धर्म से ऊपर उठकर एक गाँव का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको लेकर पाठ पढ़ाया गया है। और सभी बच्चों को सभी साथ लेकर प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने तालीम और पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, जिससे इस देश का नाम भी रोशन होगा और अपने माँ बाप का नाम भी बच्चे इसी तरह से रोशन करेंगे, ताकि जितने भी प्रयास हमारी टीम द्वारा या अदर जितने भी गणमान्य आज यहाँ पर लोग आए हैं, सभी ने अपने अपने स्तर से उनको समझाया है कि कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जाए और अपने धर्म और जाति की रक्षा की जाए। क्योंकि देखो, जाति धर्म सब अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन जो प्रयास सबसे जो लगातार चलता है वो भविष्य में आगे जो काम आएगा वो बच्चों को जो पढ़ाई से काम आएगा। पढ़ाई और ज्ञान जमीनी स्तर पर होना चाहिए, तभी हमारे देश की बेटियाँ और इस देश के भविष्य जो हमारे भारत के हैं वो मजबूत होंगी। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपना एक जो सुनहरा जो सपना हमने देखा है अपने भविष्यों के लिए, वो सब पूरा करता नजर जब ही होगा तब उनको ज्ञान का और पढ़ाई का पूरा। मेरा नाम फैजुल रहमान है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेरठ प्रांत सेवा प्रकोष्ठ हूँ। यहाँ पर किस तरह कार्यक्रम किया गया है? ये आज हमारा टॉपिक था दौरे हाजिर के तकाज़े और मुसलमान, यानी आज के वक्त में मुसलमानों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे टेक्नोलॉजी से मुसलमान पीछे हट गया है, इस वक्त टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमने यही समझाने की कोशिश करी है कि दीनी और असली तालीम के साथ साथ हम लोगों को टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना है। जी, तो आज कौन कौन मुख्य अतिथि थे यहाँ पे और किस तरह की चीज़ें सामने आज हमने यहाँ पर दिल्ली से शालिनी अली जी हैं, जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हैं, और एक उनके शौहर है जो जिनका नाम बिलालुर रहमान साहब है, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और देवबंद से तशरीफ़ लाए थे अजीम उलहक साहब, जो देवबंद डिग्री कॉलेज और इस्लामिया के फाउंडर हैं। मेरे बड़े भाई मनीष चौधरी जी यहाँ पर मौजूद थे। उन सब लोगों ने आगे अपने विचार रखे और उन्होंने लोगों को यही समझाया, क्योंकि यहाँ पर हमने मदरसे के बच्चे और स्कूल के बच्चे दोनों को बुलवाया था। स्कूली बच्चों का एक कार्यक्रम था, रंगारंग कार्यक्रम था, जहां हमने बच्चियों से बात करी, वार्तालाप करी और उनसे उनकी जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके तरफ से जो उनकी समझ है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में उनसे हमने डिस्कशन किया है। बातचीत करके, वार्तालाप करके हमने कुछ अपने अनुभवों का उनके साथ में एक आदान प्रदान किया है। किस तरह की चीज़ें सामने आई जिस तरह से बच्चों से आपकी वार्ता हुई? देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि स्कूल में बच्चियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो ये अच्छा लगता है कि समाज में एक सुधार और समाज में एक नया जो मूवमेंट आया है, एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, जो कि हमारे भाजपा सरकार के तहत से आया है, वो एक बहुत अच्छी एक पहल हुई है जो हमें स्कूल में नज़र आया है। बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, ख़ासतौर से जो अभी यहाँ पे 8th
8th स्टैंडर्ड की बच्चियां हैं, उन बच्चियों ने तो आगे अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से बातचीत करके 9th 10th 11th 12th की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई प्रोफेसर बनना चाहती हैं, कोई पायलट बनना चाहती हैं। तो बहुत खुशी हुई, बच्चियों के बीच में एक ये हौसला बुलंद वाला जो एक माहौल है वो कायम रहा है और कायम रहता रहे। आज के समय में भी जो है कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बेटियों को पीछे रखते हैं, बेटों को आगे रखते हैं। देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग होते हैं जो कि पुरानी सोच और कट्टरवाद सोच को आगे समाज में लेकर आने की, थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आगाह करने की कोशिश करते हैं हम आगाह करते भी हैं, और साथ ही साथ पेरेंट्स को, माँ बाप को, बच्चों को हम ये एक हिदायत भी देते हैं कि उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको आगे एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।